हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और मैं हूं आपका एजुकेटर संतोष। और आज बच्चों हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन नंबर ये 6 होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 5 सेशंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड जाकर देखिए, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समय पास ना करते हुए चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 74। अब ध्यान देना, यहाँ पे ऑलरेडी इससे पहले का जो सेशन था उसमें हम लोगों ने डिस्काउंट का कंसेप्ट थोड़ा सा डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब वहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया था मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दूँ कि भाई साहब, डिस्काउंट जब कभी भी दिया जाएगा वो किस पे दिया जाएगा? अंकित मूल्य पे दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे या मार्क्ड प्राइस पे। मार्क्ड प्राइस कह लीजिए इसको, अंकित मूल्य जो स्टिकर प्राइस होता है वो लिखा होता है उसी पे। तो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट हमें क्या देगा? एसपी देगा। दूसरी बात आपको ये बताई थी क्या कि अगर कोई भी आर्टिकल अपने पास है, कोई भी वस्तु अगर अपने पास है, उस वस्तु पे हम लोग प्रॉफिट या लॉस कमाकर सेलिंग प्राइस पे पहुंचे, या फिर उस वस्तु के सेलिंग प्राइस पे हम लोग डिस्काउंट देकर पहुंचे, तो भाई साहब दोनों स्थिति में अपना जो एसपी होगा, वो सेलिंग प्राइस होगा, वो सेम होगा। ये क्लियर है? ये कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए सॉल्यूशन देखा जाए इसका। सॉल्यूशन देखते हैं मेरे भाई। सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है। इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो? डिस्काउंट की बात कितनी हो रही है बच्चे? 10% डिस्काउंट की बात हो रही है। और प्रॉफिट की बात कितनी हो रही है मेरे भाई? 20% प्रॉफिट हो रही है। तो ध्यान देना, जब प्रॉफिट को जब ओपन करेंगे तो अपने पास 1/5, ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट, नीचे वाली वैल्यू भाई साहब सीपी। डिस्काउंट की बात करें, यहाँ पे ओपन करें तो डिस्काउंट को जैसे ही ओपन करेंगे ये 1/10, ऊपर वाली वैल्यू डिस्काउंट और नीचे वाली वैल्यू एमपी। तो यहाँ से अगर एसपी अगर देखा जाए तो कितना आ गया? 9। और यहाँ से एसपी देखा जाए तो कितना आ गया? 6। ये 9 और 6 दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो इसी चीज़ को हम लोग बैलेंस करने वाले हैं। इसी चीज़ को बैलेंस करने वाले हैं। करें? चलिए, एक तरफ हम लोगों ने सीपी लिख लिया, एक तरफ एसपी लिख लिया और एक तरफ एमपी लिख लिया। तो अपने पास सीपी क्या है बच्चों? सीपी अपने पास 5। एसपी की बात करें, इस 5 के लिए अपने पास एसपी क्या था? 6। क्लियर? अब हम लोग एमपी वाला जो रेफरेंस है वो लिखने वाले हैं, मतलब मार्क्ड प्राइस की जो वैल्यू है वो लिखने वाले हैं। मार्क्ड प्राइस कितना अपने पास? 10। नीचे लिख दिया 10। और इस मार्क्ड प्राइस के लिए अपने पास जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया? 9 आया। तो यहाँ पे दोनों को बैलेंस किया जाए। जब दोनों को बैलेंस करेंगे तो भाई साहब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, तो 6 और 9, 6 और 9 का 9 का एलसीएम कितना होना चाहिए? वो होता है बच्चों 18। तो 18 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना यहाँ भी करें। यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना यहाँ भी कर दें। तो भाई साहब अब देखें, ये हो गया 20, ये 18, ये हो गया 15। अब ध्यान देना, यहाँ पे इस जो रुपया दिया हुआ है ना, इस रुपये का अपने पास कोई यूज़ नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है तो 15 यूनिट के बराबर होगा। अगर हमसे ये पूछ लिया होता कि भाई साहब अंकित मूल्य क्या होगा, ध्यान देना, इस अप्रोच का बेनिफिट ये है कि अगर यहाँ से अपने पास क्वेश्चन ये पूछ दिया होता कि अंकित मूल्य क्या होगा, वो बता दीजिए। सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य, इन सब का रेशियो क्या होगा वो बता दीजिए। मतलब ये कि अगर ये जो अप्रोच, ये डायग्राम अगर आपने बना लिया तो क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट करे कोई समस्या नहीं होने वाली। क्या कह रहा है कि इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? तो भाई साहब अंकित मूल्य तो 20 यूनिट है और ये सीपी है 15 यूनिट। तो भाई साहब 15 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास कितना है? 12 पे 3 0। तो मेरे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 120, 2 0, 15, तो 15 8 20 से 800। हमें क्या चाहिए भाई साहब? हमें चाहिए 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए। हमें 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? 20 गुने 800, ये आ गया भाई साहब कितना? 16।
हजार। क्लियर है? ये अपना पहला अप्रोच है, ये बेसिक से अप्रोच है और इस अप्रोच में मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक अप्रोच अभी और डिस्कस करूँगा आपके सामने, तो मैं ये मिटा दूँ। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ बच्चों। चलते हैं अपने दूसरे अप्रोच की तरफ कि भाई साहब दूसरा अप्रोच कह क्या रहा है। सेकंड अप्रोच, ध्यान देना बच्चों, जब अपने पास सीपी गिवन हो, सीपी क्या हो, गिवन हो, सीपी गिवन हो, सीपी को हम लोग सीपी लेके चल रहे हैं, अपने पास प्रॉफिट या लॉस भी गिवन होगा, ध्यान देना। तो वैसी स्थिति में जो एसपी होता है वो क्या होता है भाई साहब, वो एसपी क्या होता है बताओ। वो एसपी होता है भाई साहब सीपी 100% प्लस माइनस पी, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। ये है भाई साहब एसपी। क्लियर? यहाँ पे किसी को समस्या नहीं। दूसरी बात, जब अपने पास एमपी क्या हो, मार्केट प्राइस क्या हो, गिवन हो और डिस्काउंट दिया गया हो परसेंटेज वाइज में, तो यहाँ से अगर एसपी निकाल दें तो क्या होगा भाई साहब, एमपी 100% माइनस टी। क्लियर? ये दोनों चीज़, अब ये समझना मेरे भाई, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों एसपी हैं। तो जब ये दोनों के दोनों एसपी हैं तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर कर दें, मैं इधर लिख रहा हूँ मेरे भाई, सीपी 100% प्लस माइनस पी, एमपी 100% माइनस डी। तो यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो निकाल दें, बिल्कुल निकाल दिया जाए, सीपी और एमपी। ये आ गया 100% माइनस डी, चलो परसेंटेज ले लिया जाए, डी परसेंट। ये क्या हो जाएगा, 100% प्लस माइनस पी परसेंट। क्लियर है? तो भाई साहब यहाँ पे सीपी की जो वैल्यू आ गई, मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन की बात करूँ कि सीपी का वैल्यू कौन होगा, ध्यान देना। एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया सीपी, एक तरफ लिख दिया हम लोगों ने एमपी। क्लियर मेरे भाई? अब यहाँ पे देखना सीपी का जो वैल्यू हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, जो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा। तो भाई साहब डिस्काउंट कितना दिया गया अपने पास, 10%, तो मतलब ये 90%। एमपी के पास कौन सी वैल्यू आ रही है, एमपी के पास वैल्यू आ रही कौन सी, जो प्रॉफिट या लॉस वाला है। तो प्रॉफिट हुआ है 120% का, कैंसिल कर दो चुपचाप, परसेंटेज से परसेंटेज 3 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 3 और ये 4। तो भाई साहब 3 यूनिट की वैल्यू है आपके पास, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास, 12,000। तो भाई साहब 3 से 12,000 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 पे कितना जीरो, 1 2 3, 4,000 से गुना करना पड़ेगा। तो भाई साहब 4,000 से गुना यहाँ किया है तो 4,000 से गुना यहाँ भी तो करेंगे, तो कितना आ गया, 16,000। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अब एक चीज आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, क्या पता होना चाहिए आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये चीज तभी इस्तेमाल करना जब क्वेश्चन में साफ साफ दिया हो कि भाई साहब सीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है, या फिर उन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया हो तब। क्लियर है? चलिए आगे। अब मैं समझता हूं कि यहां तक डिस्कस करने पे आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या रखा जाए यदि क्रय मूल्य 5100 है। तो भाई साहब यही चीज अभी देखा था, सीपी और एमपी। सीपी के नीचे कौन सा पार्ट आता है भाई साहब, सीपी के नीचे पार्ट आता है डिस्काउंट वाला। चलिए मैं डिटेल लिख दे रहा हूँ, 100% माइनस 15%। और एमपी के नीचे कौन सा, एमपी की वैल्यू कौन सी होती है, जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट आता है। तो भाई साहब 100% प्लस 25%। क्लियर? 100 से 15 माइनस करोगे मेरे भाई तो कितना आएगा, 85। परसेंटेज को हटा दे रहा हूं। क्लियर है? 125। क्लियर मेरे भाई? 5 से कैंसिल कर दें क्या, तो 5 से कैंसिल कर दिया तो 17 5 85, और 5 से कट दोगे तो भाई साहब ये 25। अब पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य क्या रखा जाए, क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो भाई साहब 17 यूनिट की वैल्यू दी गई है, कितनी है अपने पास, 51,000। तो भाई साहब 17 यूनिट की वैल्यू 51,000, यहाँ पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3,000 से गुना करना पड़ेगा। तो भाई साहब यहाँ भी 3,000 से गुना करना पड़ेगा, कर दें, 25 तिहाई 75,
और 75 पे कितने जीरो आएंगे मेरे भाई? 1 2 3, 3 जीरो आएंगे। तो 75,000, 75,000 अपना आंसर होगा। चले आगे, चलिए। किसी वस्तु पर 20% की छूट दी गई, फिर भी 30% का लाभ हुआ। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 1,04,000 है, तो लागत मूल्य कहने का मतलब अंकित मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्या वास्तविकता में जो लगा। क्रय मूल्य बताएं। चलिए बता दिया जाए, फिर से आते हैं। सीपी और एमपी। सीपी के नीचे कौन सा पार्ट? डिस्काउंट वाला। जब डिस्काउंट दोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब? 80%। 130% का लाभ हुआ, 130%। तो भाई साहब ये रेशियो क्या बन गया? 8 और ये 13। क्लियर? क्या कह रहा है? अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो भाई साहब 13 यूनिट की वैल्यू दी गई है। 13 से 104 कैसे पहुंचेंगे भाई साहब? 8 से गुना करने पे। और कितना जीरो है? 3 जीरो है। 3 जीरो यहाँ पे दे दिए तो 3 जीरो यहाँ भी दे दो। तो भाई साहब यहाँ पे भी 8,000 से गुना कर दें तो 8 8 64, 64,000। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई? सी। सेवेंटी सेवन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो? एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। क्या कह रहा है ध्यान देना, फिर समझो। अंकित मूल्य कितना बढ़ाया जाए कि 20% का लाभ हो? तो भाई साहब लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। मतलब इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रिलेशन है। तो बस सीपी, अंकित मूल्य, छूट कितना है? 80, 120। तो भाई 80 की चीज़ है, 120 में बेच रहा है, मतलब प्राइस लिख रहा है तो कितना ज़्यादा? 40 ज़्यादा। कितने पे मेरे भाई? 80 पे। तो 100 पे कितना ज़्यादा? तो भाई साहब 50%। बस। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए कि 10% छूट देने के बाद भी? भाई साहब अब तो आपको पता है कि छूट देने के बाद कितना हो जाएगा? 90। और एमपी की बात करें, 5% का लाभ हो तो 105। 90 की चीज़ 105 में हो जाए भाई साहब, इतना स्टिकर प्राइस रखना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा है? 10 और 5 15, 15 90 पे। 15 से काट दें क्या? 6 बार। और 1/6, 1/6 किसका होता है भाई साहब? 16 सही 2/3% का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये तो। क्या कह रहा है? किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 35% का लाभ प्राप्त होता है। अगर 20% छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्लियर? चलिए समझते हैं इस चीज को मेरे भाई। चलिए समझिएगा। सीपी और एमपी का रेशियो अभी थोड़ी देर पहले निकाला, क्या? 100% माइनस डी। एमपी के पास कौन सा आता है वैल्यू भाई साहब? एमपी के नीचे एमपी के पास कौन सा वैल्यू? प्रॉफिट या लॉस वाला। 100% P% और माइनस ले लिया। अब इसी चीज़ को रेशियो में लिख दें क्या? CP1 MP1, मतलब क्या? CP1 MP1 इक्वल्स टू CP2 MP2, ये लिख दें। तो भाई साहब पहले 10% छूट दी जा रही है तो 35% लाभ, तो छूट यहाँ पे 10%, तो भाई साहब कितना हो जाएगा? 90। 35% लाभ 135, 20% छूट दी जाए 80,
ये क्या होगा यही बताना है। क्लियर? यही तो है, बस सॉल्व कर दिया जाए इसको। चलिए बिल्कुल सॉल्व किया जाए। नौ से कट जाएगा भाई साहब 15 बार में, तो x की वैल्यू भाई साहब कितना आ गया 120। तो 120 आया नहीं, ये 120 परसेंटेज है, तो 120 परसेंटेज में तो भाई साहब 100% तो वही होगा क्रय मूल्य, और लाभ कितना हो जाएगा 20%, तो 20% लाभ। सिमिलर क्वेश्चन है क्या मेरे भाई, बताओ? सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर भी, क्योंकि मोटिव ये है कि समझना और कंसेप्ट क्लियर होना। डिस्काउंट पहले कितना भाई साहब 10%, 90। प्रॉफिट कितना 117। उसी वस्तु पर 30% की छूट, तो भाई साहब 70 प्रतिशत हानि, या बात की बात एक्स ले लिया चुपचाप, हमें नहीं पता क्या होगा। क्लियर है? तो भाई साहब ये कितनी बार कट जाएगा, 13। तो x की वैल्यू भाई साहब 13 गुने 7, 91 भाई साहब 91%। तो 100% से 91% माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा क्या हुआ, लॉस हुआ कितने का 9% का। क्लियर? इस क्वेश्चन को बच्चे आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, फिर से समझ लीजिए। किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट जाए तो लाभ कितने का होगा। सिमिलर क्वेश्चन 3 हम लोगों ने कर लिए हैं। तो बच्चों इसका आंसर जो भी आए आप कमेंट बॉक्स में भर दे रहो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 82 काफी अच्छा टाइप है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। चलिए समझते हैं बच्चों। एक तरफ लिख दिया सीपी, एक तरफ लिख दिया हम लोगों ने एसपी। क्लियर है मेरे भाई? 20% का लाभ होता है, तो भाई साहब 20% की वैल्यू कितनी अपने पास, 1/5। मैं जो रेशियो में लेके चलें क्या, नहीं चलो 100 मान लेते हैं। हाँ 100 यूनिट सीपी, तो भाई साहब 20% का लाभ हुआ तो एसपी कितना होगा 120। क्लियर है? यहाँ तक तो किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि इसे 10% कम में खरीदा होता, क्या कह रहा है भाई साहब 10% कम में खरीदा होता, मतलब 90 में खरीदा होता, यही यही कह रहा है ना, 90 में खरीदा होता, 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। अब यहाँ पे समझना, ये जो लाभ होगा 30% का, तो जो अब जो प्रेजेंट वाला कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य उसी पे होगा। मतलब अब जो क्रय मूल्य है कितना है, वो 90 रुपये का क्रय मूल्य है, 90 यूनिट का क्रय मूल्य है। तो जो 30% का जो लाभ होगा, 30% का लाभ होगा वो इसी पे होगा। तो 90 का 30% कितना हो जाएगा भाई साहब, 9 27 लाभ हुआ, तो जुड़ जाएगा ये। क्लियर? तो ये कितना आ गया 117। अब ध्यान देना, पहले वो उसी चीज को 120 रुपये में बेच रहा है, अब वो बेच रहा है 117 में, तो कितना कम मेरे भाई, वो 3 यूनिट कम में बेच रहा है। क्लियर? और क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि 18 रुपये कम में बेचा होता, मतलब जो 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी अपने पास वो कितनी होगी भाई, वो होगी 18 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दे भाई साहब तो क्या होगा 6। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि पहले वाला या बाद वाला, सिंपली क्रय मूल्य पूछ दिया है। तो भाई साहब सिंपली क्रय मूल्य जब कभी भी ऐसा लिखा हो, इसका मतलब ये है कि वो वास्तविक क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो भाई साहब 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, तो ये कितना होगा 600 रुपये।
ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। चले अगले क्वेश्चन की ओर। सिमिलर क्वेश्चन है मेरे भाई। एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। सीपी अपने पास और एसपी, तो भाई साहब कितना रुपया? 100 रुपये क्रय मूल्य माना। 15% लाभ पे बेचा तो भाई साहब कितना? 115 रुपये। क्या कह रहा है? 25% कम में खरीदा होता तो भाई साहब 75%, 75 रुपये। तो 32% का लाभ होता तो भाई साहब, तो 32% का लाभ इसी पे होगा, तो भाई साहब 75 का 32% चुपचाप निकाल लो। अब ध्यान देना, अब उसको गुना करने मत लगना भाई साहब, परसेंटेज को इधर लेकर आ जाओ। 75% 32, और आपको पता है कि 75% की वैल्यू कितनी होती है? 3/4, तो 32, 8, 8 से 24 रुपये लाभ होता तो ज़्यादा। 75 में 24 जोड़ दोगे तो भाई साहब कितना हो गया? 99 रुपया हो गया, 99 यूनिट। अब यहीं पे समझना मेरे भाई, यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले वो बेच रहा था कितने में? 115 रुपये में। अब वो बेच रहा है 99 रुपये में, 99 यूनिट में, तो कम में हुआ। कितना कम हुआ भाई साहब? बताओ बताओ, 115 से 99 माइनस करोगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 6 और 16 यूनिट, 16 ही आएगा ना? हाँ 16 ही आएगा। तो भाई साहब 16 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना? 60 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो 60/16। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप क्रय मूल्य बता दीजिए। तो भाई साहब क्रय मूल्य कितना है अपने पास? 100 रुपया, 100 यूनिट। 60/16 गुने 100, 4 से कैंसिल करें, हाँ 4 से कट जाएगा, 25, 4, 15 चौका 60, 375, 375, 375। सिमिलर क्वेश्चन है क्या मेरे भाई? चलिए इसको भी डिस्कस कर लिया जाए, बिल्कुल डिस्कस कर लिया जाए। चलिए, सीपी है और एसपी है मेरे भाई, क्लियर। 20% लाभ पर बेचा जाता तो भाई साहब 100 रुपये की चीज वो कितने में? 120 रुपये में बेचेगा। यदि उसे 20% कम से खरीदा होता, तो भाई साहब क्या कह रहा है? 20% कम में खरीदा होता, इसका मतलब 80 में खरीदा होता, क्लियर। तो भाई साहब 80 में खरीदा होता और 640 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो भाई साहब 30% का लाभ होता, मतलब 80 का 30%, 8 3 24 लाभ होता, तो प्लस, तो ये कितना भाई साहब? 104। 120 रुपये का सामान अब वो बेच रहा है 104 यूनिट में, भाई साहब तो कितना कम? 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी दी गई भाई? 640। एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 32, 64, 16 चक्का 64, 40। क्रय मूल्य निकालने की बात हो रही है मेरे भाई, तो क्रय मूल्य कितना है? 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 100 गुने 40, तो ये 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92। क्या कह रहा है भाई? एक व्यक्ति 5500 रुपए में 2 मोबाइल खरीदता है। आइए फिर से शांतिपूर्ण तरीके से बने रहो भाई, और देखते रहो, समझते रहो। एक व्यक्ति 5500 रुपए में 2 मोबाइल खरीदता है और एक मोबाइल 10% हानि पर बेचा गया, दूसरा 8% लाभ पर बेचा गया। दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य समान है, बस अपने काम की चीज मिल गई। दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य समान है, तो भाई साहब विक्रय मूल्य समान है तो बराबर कर दो, बस।
पहला मोबाइल M1 10% हानि, तो भाई साहब 90% में बेच रहा है। दूसरा मोबाइल का दाम M2, कॉस्ट प्राइस है ये, M1 M2 कॉस्ट प्राइस है बच्चों। 8% लाभ पे बेचा गया, तो भाई साहब 108%। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां से M1 M2 का रेशियो निकाल दें, तो भाई साहब M1 M2 कितना है 108, ये आ गया 90। तो भाई साहब इसको छोटा कर दो अगर कर सकते हो तो, 6 और 5। क्लियर? अब भाई साहब दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो मिल गया। दो मोबाइल थे M1 और M2, क्रय मूल्य का रेशियो मिल गया। हमसे पूछ क्या रहा है भाई साहब, दोनों मोबाइल का क्रय मूल्य बता दीजिए। तो भाई साहब बता देते हैं। तो 6 और 5 मिलके क्या बन गए भाई साहब, 11 यूनिट। 11 यूनिट की जो वैल्यू अपने पास कितनी भाई साहब, 5500। एक यूनिट की वैल्यू अगर निकालें मेरे भाई कितनी होगी, 500। तो भाई साहब 5 का निकालना है और 6 का, 25 और 30। 25 और 30 ऑप्शन नंबर बी। बस। क्वेश्चन नंबर 93। दो घड़ी 4800 रुपये में खरीदी गई, एक को 15% हानि पर बेचा गया, दूसरी घड़ी 19% लाभ पर बेची गई, जिससे दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अपने काम की चीज भाई साहब यही है, विक्रय मूल्य बराबर हो गया। घड़ी, वॉच। तो भाई साहब W1 पहले को 15% हानि पे, तो भाई साहब 85% पे। W2 अरे इंटू है ना, मल्टीप्लाई नहीं। 19% लाभ पे, तो भाई साहब 119%। परसेंटेज को हटा देंगे यहां से, जो रेशियो है वो निकाल दें। 17 से कट जाएगा क्या? 17 से बिल्कुल कटेगा, 7 बार और ये 5 बार। तो आगे चले। क्या कह रहा है कि खरीदी गई भाई साहब, तो ये क्रय मूल्य का रेशियो है अपने पास, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 7 और 5 12 यूनिट। तो भाई साहब जो 12 यूनिट की वैल्यू है अपने पास कितनी, 4800। एक यूनिट की वैल्यू भाई साहब बताओ, 12 48 400, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2000 और 2800। 2000 और 2800, चलिए मैं निकाल दे रहा हूँ यार। 7 यूनिट की वैल्यू 2800 2800, और 5 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 2000। क्लियर? बहुत सही। चले आगे, चलिए। यहां पे दूसरा टाइप शुरू हो गया मेरा भाई। ऊपर भले ही मेंशन ना हो, लेकिन ये दूसरा टाइप है, समझना। दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। अपने काम की चीज भाई साहब ये समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। एक को 25% लाभ पर बेचा गया, एक को 20% हानि पर बेचा गया। क्लियर? इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, चलिए समझते हैं। तो भाई साहब 25% लाभ पर बेचा गया, तो 25% को ओपन करें, इसकी वैल्यू कितनी, 1/4। तो भाई साहब लाभ पे बेचा गया, तो ये प्रॉफिट है और ये सीपी। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीपी लिख दिया और इधर एसपी लिख दिया। ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल। क्लियर? तो पहले आर्टिकल के भाई साहब सीपी 4, ये क्या है भाई साहब, आ गई 5। क्लियर? दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, तो भाई साहब 20% हानि का मान 1/5 हानि, ये लॉस, ये सीपी। तो 5 एसपी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 होगा। अरे हानि है ना, तो 4 हो गया ना। अरे इरेजर, हाँ 5 की चीज वो एक कम करके बेच रहा है भाई साहब 4।
अब ध्यान देना, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है क्या है कि भाई साहब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो भाई साहब विक्रय मूल्य यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। समान बनाने के लिए यहाँ पे 5 से गुना, तो 5 से गुना यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 से गुना, तो 4 से गुना यहाँ भी करना पड़ेगा। चले आगे, बिल्कुल आगे चले। तो भाई साहब 4 गुना 4 मिलके क्या बना दिया, 16। ये बना दिया 20, ये बना दिया 20, ये बना दिया 20। हमसे पूछ क्या रहा है भाई साहब कि लाभ हुआ है हानि टोटल। तो भाई साहब 16 और 20 मिलके क्या बना देंगे, ये बना देंगे 36। ये 20 और 20 मिलके क्या बना देंगे, 40। अरे रे 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 रे, एक चीज़ हड़बड़ी में गलती कर दी ना। हाँ, 5 गुने 5 25 होगा ना। तो 16 और 5 25, 41। 41 की चीज़ वो कितने बेच रहा है, 40 में। तो 1 का नुकसान कितने पे, 41 पे। तो 100 पे कितने का नुकसान। तो भाई साहब 2 सही कुछ होगा, 2 सही। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95। दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पे बेचा गया, 10% का लाभ। तो ध्यान देना, सीपी एसपी पहला आर्टिकल, 10% का लाभ। तो भाई साहब 10 की चीज वो बेच कितने में रहा है, 11 में। दूसरे वस्तु की बात करें, 25% की हानि। तो भाई साहब 4 की चीज वो बेच कितने में रहा है, 3 में। क्लियर। तो भाई साहब अपना एसपी बैलेंस होना चाहिए। एसपी को बैलेंस बनाने के लिए मेरे भाई यहाँ पे 3 से गुना, तो 3 से गुना यहाँ पे भी, और यहाँ पे 11 से गुना, तो 11 से गुना यहाँ पे भी। क्लियर मेरे भाई, बहुत से बिल्कुल क्लियर है। चले, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 44, ये हो गया 33, 44 और 30, 74, ये 66। तो भाई साहब साफ देख के लग रहा है क्या, बताओ क्या लग रहा है आपको देख के कि भाई साहब लॉस है। कितने का, 8 का। कितने पे, 74 पे। तो 100 पे क्या होगा भाई साहब। क्लियर। ध्यान देना, अगर छोटा कर सकते हो तो कर दो छोटा। 4 से कट जाएगा क्या, नहीं, 2 से काट देते हैं। 100 को छोड़ दो, 100 से मतलब नहीं छेड़ने का उसको। क्या आ गया, 4 37। ये आ गया भाई साहब 437। एक बार दिए 370, 0 3 कैंसिल, 10 दशमलव पहला। आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सारे में बहुत गैप है, सारे ऑप्शन में गैप ज़्यादा है। अगर गैप कम होता तब तो हमें पूरा डिटेल निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे गैप कम है। क्लियर बच्चों। टाइप 19। चलिए क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना मेरे भाई। 15,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाय खरीदी गई। घोड़े को 5% हानि पर बेचा गया, गाय को 10% लाभ पर बेचा गया। इस व्यापार में न लाभ हुआ न हानि, तो घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। अब ध्यान देना, एक चीज समझना मेरे भाई, एक चीज समझना पहले। यहाँ पे आपको अगर मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट अगर थोड़ा सा भी याद हो तो आप ये समझ ही गए होंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन में हम लोग वो लगा दें, देखो व्यापार में हाँ एलिगेशन लगा दें तो बहुत इजी होगा, आसानी से बन जाएगा। चले चलिए आइए समझते हैं। तो भाई साहब घोड़ा हॉर्स, गाय काऊ, घोड़े को बेचा गया कितने पे, 5% हानि पे। तो भाई साहब 95%,
गाय को 10% लाभ पे, तो भाई साहब 110%। अब याद करो यहाँ पे क्या आता था भाई साहब, यहाँ पे आता था अपने पास ओवरऑल कि कुल मिलाकर क्या हुआ। अब यहाँ पे समझना जरा हम लोग क्या ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एसपी लिया है, एसपी लिया है, और यहाँ पे भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एसपी लेना पड़ेगा। मतलब ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब 100% की चीज़ थी वो 100% में बेच देगा, 100%। क्लियर मेरे भाई, ये क्लियर है ना। अब यहाँ पे जो रेशियो आएगा, यहाँ पे जो रेशियो आएगा भाई साहब, वो रेशियो किसका आएगा। अब ध्यान देना, यहीं पे समझना है आपको। यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो रेशियो किसका आएगा, समझना पहले। एसपी हो, प्रॉफिट हो, अगर यहाँ पे प्रॉफिट भी लिए होते ना, ध्यान देना, यहाँ पे प्रॉफिट भी लिए होते तो भाई साहब जो अपना रेशियो आया था ना, वो रेशियो आपको हमेशा मिलता है किसका, क्रय मूल्य का। क्यों, समझना। यहाँ पे जो रेशियो आता है उस वैल्यू का रेशियो आता है जिसकी कैलकुलेशन ये जिसके रिस्पेक्ट में की जाती है। जैसे मान लो एसपी का कैलकुलेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, हमेशा उसी का रेशियो निकलेगा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होता तो भाई साहब उसका रेशियो किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी रेशियो आएगा वो क्रय मूल्य का रेशियो होगा। क्लियर। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, ये आ गया 10%, 10 यूनिट, ये 5, ये 5। तो भाई साहब रेशियो निकाल दें, 2 और 1। अब ध्यान देना मैंने क्या बोला अभी, तो बात दिमाग में बिठा के रखिएगा, फिर से ध्यान देना उस चीज़। मैंने यहाँ पे लगाया भाई साहब किसके लिए, सेलिंग प्राइस के लिए। अगर हम लोग यही प्रॉफिट के लिए लगाते, ध्यान देना, काऊ और हंस, घोड़े को 5% हानि पे तो -5, 10% लाभ पे 10% प्लस है, कुल मिला के 0 है। याद करो, 10 - 0 तो 10, 0 माइनस -5, 5। तो रेशियो तो अपने पास बच्चे यही आ रहा है, 2:1, 2:1। क्लियर है। चाहे आप फिर से कह दूं, आप प्रॉफिट के लिए लगा दो या एसपी के लिए एलिगेशन लगा दो, यहाँ से जो आपके पास रेशियो आएगा वो आएगा भाई साहब सीपी का आएगा। क्यों, क्योंकि सीपी के रिस्पेक्ट में ही इन दोनों का कैलकुलेशन किया जाता है। क्लियर भाई साहब, 2 और 1 ये सीपी का रेशियो आ गया, तो ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, 3 यूनिट बना दिए। और 3 यूनिट की जो कंबाइंड वैल्यू है अपने पास वो कितनी है, अपने पास 15,000 रुपये। एक की वैल्यू भाई साहब कितनी होगी, 5,000 होगी। बहुत सही। हमें बताना किसका है, घोड़े का, हॉर्स का। कितना है भाई साहब उसका, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी भाई साहब, 10,000। 2 यूनिट की वैल्यू 10,000, ऑप्शन ए। फिर से कह रहा हूं, आप चाहो तो एलिगेशन प्रॉफिट लॉस पे लगा दो या एसपी पे लगा दो, आपको रेशियो हमेशा क्रय मूल्य का निकलेगा। क्लियर। चलिए, क्या कह रहा है कि भाई साहब इतने रुपए में 1,75,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी गई। तो भाई साहब पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहली वस्तु को 16% हानि पे, तो भाई साहब एसपी के लिए लगा रहे हैं। एसपी के लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी लगता है, 84%। इजी तो 16-24 के साथ ही है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्या है भाई साहब, 0 माइनस वो सब वाले चीज़ है। तो 84 क्लियर है। दूसरे को 24% लाभ पे, तो भाई साहब 124%। इस व्यापार में ना लाभ हुआ ना हानि, ना लाभ हुआ ना हानि। तो भाई साहब 100% की चीज़ थी वो 100% में बेच दिया बस। 124 से 100 माइनस करोगे मेरे भाई साहब तो कितना, 24। और 100 से 84 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16। कैंसिल कर दें, बिल्कुल कर दें, 8 से काट दें तो भाई साहब ये 3:2। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू अपने पास 1,75,000।
दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा है हम लोगों से, कोई बात नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 35 बार कट जाएगा। 70 कहाँ पे भाई साहब, यही डायरेक्ट निकाल दो, लिखने की आवश्यकता नहीं है कोई। क्लियर। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 दूने 70, और 70,000 ऑप्शन एक ही है अपने पास, यही वाला। चले क्वेश्चन नंबर 99, एक पेन और पेंसिल। पेन पेंसिल 160 रुपए में खरीदे गए पेन को 9% लाभ पे बेचा गया। 109%। पेंसिल को 17% लाभ पर बेचा गया, 117%। यदि कुल 11% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 100% की चीज थी वो 11% लाभ पे बेचा गया, मतलब 111% पे। क्लियर है। तो 117 से 111 माइनस करोगे मेरे भाई तो 6, और यहाँ पे बताओ 111 से 9 माइनस करोगे तो 2। रेशो निकाल दें, 3 और 1। चले आगे। तो भाई साहब 4 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी दी गई है, 160 रुपए में खरीदे गए, 160 रुपए। एक की वैल्यू निकाल दें तो 40। पेन का क्रय मूल्य, तो भाई साहब पेन तो 3 यूनिट का है, 120 रुपए। चले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100, एक दुकानदार 36,000 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 42,480 रुपए में बेच देता है। एक वस्तु पर 15% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 24% का लाभ, तो दोनों का क्रय मूल्य बताएं। तो भाई साहब यहाँ से पहला काम तो ये कि टोटल कितने का लाभ हुआ वो निकाल लें। चलिए आइए निकाला जाए। सीपी है अपने पास कितना, 36,000। एसपी की बात करें 42,480। इसका डिफरेंस माइनस कर दें तो कितना होगा भाई साहब, 0,846। प्रॉफिट इतने का हो गया। सारा चीज परसेंटेज में दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट परसेंट निकाल लें तो अपना काम हो जाए। क्लियर। तो 36,000, इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल दे भाई साहब, तो जल्दी से भाग दो, बताओ क्या आ रहा है। 20,201, 36, एक बार 36, 648, जल्दी से कैंसिल कर दिया जाए। एक बार आ गया 36, तो कितना आ जाएगा, 6, 8, 5, 2, 8 3 24, 8 6 48, 18, हाँ सही, 18%, 18% प्रॉफिट। चलिए कितना है, 2 वस्तुएं हैं, पहला वस्तु और दूसरा वस्तु। पहले वस्तु को 15% लाभ पे, तो भाई साहब 115%। दूसरे वस्तु को 24% लाभ पे, तो 124%। कुल मिला के कितना प्रॉफिट हो रहा है, 18% का प्रॉफिट, तो भाई साहब 118%। 124 से 118 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, बताओ जल्दी से। ये आएगा मेरे भाई 6। 118 से 115 माइनस हुआ तो 3। रेशो निकाल दें तो ये भाई साहब 2:1 का रेशो आया। दोनों का क्रय मूल्य निकालना है, तो चलिए मार्कर चेंज कर लिया जाए। तो बच्चे 3 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितना है, 36,000। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें तो 12,000, तो 12,000 और 24,000, 12,000 और 24,000, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर मेरे भाई। एक 101। तो भाई साहब टोटल प्रॉफिट परसेंट निकाल दे पहले। वो कुल 1100 का लाभ कमाता है, 1100 का लाभ कमाता है,
कितने पे है वो? 10,000 रुपये पे। 20 क्लियर भाई? तो लाभ कितना हो गया? 11% का प्रॉफिट कमाता है वो। क्या क्या ले रहा है वो? एक घोड़ा खरीद रहा है और एक गाय, हॉर्स और काऊ। गाय को 6% लाभ पर, तो 106%। घोड़ा 26% लाभ पे, तो 126%। कुल मिलाकर उसे लाभ होता है 11%, तो भाई साहब 111%। यही ना, बस हो गया। 126 से 111 माइनस करेंगे तो भाई साहब 15। 111 से 6 माइनस करेंगे 106, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 5। छोटा कर दें तो भाई साहब ये रेशियो है 1:3 का। दोनों का क्रय मूल्य बताना है ना, तो 1 और 3 मिलके क्या बना दिए भाई साहब? 4 यूनिट बना दिए। तो 4 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है? 10,000। 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें? बिल्कुल निकाल देते हैं। तो 25 पे 2 जीरो, 25 पे 2 जीरो। क्लियर? तो 2500 और 7500, 3 यूनिट भी निकाल दिया जाए, 7500। तो ये दो आ गए, 2500 और 7500। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।